कृष्णा। भगवत गीता 11वां अध्याय जो है विश्व रूप दर्शन। यहाँ पे जो 32 श्लोक नंबर से 36 श्लोक नंबर, इसमें भगवान का काल स्वरूप, कालोस्मि लोक क्षय कृत वृद्धो, ये भगवान का जो काल स्वरूप की परिभाषा भगवान ने दी है। 31 श्लोक में अर्जुन ने जब ये ऐसा भयावह विश्व रूप में अभी वर्तमान काल में भगवान कैसे सर्वव्यापी है, सब उनके अंदर उपस्थित है और वही सृष्टि के सृजन पालन कर रहे हैं, ये दृश्य की बात अचानक जैसे कैमरा भविष्य के ऊपर जाता है कि अभी यही कुरुक्षेत्र जिसमें विश्व रूप में ये दिख रहे हैं स्वयं को, और यही कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हो रहा है उसमें अचानक जो भयावह काल स्वरूप जिसमें सारे योद्धा ये भगवान के काल मुख में प्रवेश कर रहे हैं और इसमें महारथी भी प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा दृश्य देख के इस आश्चर्यचकित से भयावह ये जो अर्जुन का भाव है, और वो भगवान को 31 श्लोक में पूछ रहा है कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये भयावह जो रूप है, क्या भगवान ये आप ही हो? अगर आप हो तो ये रूप का मुझे, आपका ही ऐसा रूप क्या है वो मुझे कृपा करके बताओ। ये बहुत ही मुश्किल है ऐसा आपका भयावह स्वरूप समझना। तो ऐसे ये भयावह स्वरूप ये आप ही हो तो आपका प्रयोजन क्या है? तो इसलिए यहाँ पे 32, 33, 34 श्लोक में भगवान कह रहे हैं कालोस्मि, जो काल का स्वरूप है, जो मृत्यु का स्वरूप है, वो मैं हूँ। तो यहाँ पे 3 श्लोकों में भगवान खुद का स्वरूप जो है काल स्वरूप यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, और फिर 34 नंबर के श्लोक में जो वर्णन आता है संजय द्वारा कि ऐसा ये काल स्वरूप का वर्णन जब भगवान अर्जुन को सुनाते हैं तो अर्जुन जो है अभी फिर से नतमस्तक हो रहा है। जो उसका किरीट जिसका अर्थ है जैसे ये योद्धा, और उसको ये विशेष रूप से ऐसा कवच प्राप्त हुआ है जो इंद्रदेव उसके विरुद्ध जब उन्होंने विजय प्राप्त किया था तो इतना ये संरक्षण उसको ये मिला है, फिर भी अभी वो ये शरणागत होके जो हाथ जोड़ के नतमस्तक होको अभी भगवान को अलग अलग प्रार्थना जो है कर रहा है। तो 36 श्लोक से जो प्रार्थना आरंभ करती है अर्जुन, तो 46 नंबर तक ये प्रार्थना ही चलती है। तो उसके पूर्व जो वर्णन आता है सबसे महत्वपूर्ण विश्व रूप दर्शन में जो वर्णन है 33, 34, ये 32, ये तीनों श्लोक में भगवान का काल स्वरूप ये समझना बहुत ही जो है कि सब भगवान की परिभाषा है कि भगवान जो सबके पालन करता है, भगवान पिता के स्वरूप है, भगवान जो है आनंद के स्रोत है, लेकिन ये भगवान का जो काल स्वरूप है, जो भगवान ही ऐसे जो अपने पुत्रों को खाते हैं राक्षस जैसे ये स्वरूप दिख रहा है, उसकी परिभाषा ये समझना हमारे तर्क से जो है हम जान नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान ने जो श्लोक दिए हैं और वही गुरु के हम गुरु शिष्य परंपरा प्रभुपाद के अनुवाद में अगर ये समझेंगे तो बहुत ही आसान होता है। तो यही वो श्लोक है कालोस्मि, इसके ही परिणाम स्वरूप जो भगवत गीता एज इट इज यथारूप भगवत गीता पूरे विश्व ने उन्हें एक्सेप्ट किया कि यही प्रमाणिक सोर्स है, भगवान क्या है और ये तत्व ज्ञान जीवन का क्या है। इसलिए पूरे संसार चाहे कोई भी जो प्रदेश के लोग हैं तो यहाँ पे यूनिवर्स में एक्सेप्ट की गई, लेकिन वही भगवत गीता रशिया में जहाँ मोनोपोली है ऐसे देश में इन्हें रिजेक्ट किया गया भगवत गीता एज इट इज। सिर्फ ये श्लोक
जहाँ पे उन्होंने आक्षेप लिया कि ऐसे कैसे आप भगवान का स्वरूप दिखा रहे हैं कि भगवान ये काल स्वरूप है, भगवान ये ऐसा रूप दिखाया है कि इसमें भगवान ही अपने पुत्रों को खा रहा है। तो इसी आक्षेप के लिए ये भगवत गीता को बैन किया गया है, तो बैन किया गया था। लेकिन यहाँ पे तात्पर्य में समझना बहुत ही आसान होता है कि ये जो विश्व रूप है, ये जो विराट रूप है, इसका अस्तित्व जो है सिर्फ टेम्पररी है, ये सिर्फ भौतिक जगत के लिए लिमिटेड है। तो जैसे एक पिता है, वो घर में रह रहा है, जो उसका जो प्रेम में संबंध है, आनंद में अपने परिवार के लिए, लेकिन वही पिता बाहर एक जज के रूप में है या पुलिस ऑफिसर के रूप में, वहां पे उसे ड्यूटी निभानी होती है लॉ एंड ऑर्डर की। वहां पे उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो ऐसे ऐसे कर्म करता है, लेकिन वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए है। तो वही भगवान का ये काल स्वरूप जो है, यहाँ पे सिर्फ भौतिक जगत के लिए ही ये सीमित है। तो ये पिता है, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर के फॉर्म में, ये भौतिक जगत ही जो है ऐसे जीवों के लिए है कि जो जीव जो यहाँ पे बंड करके आया है। तो यहाँ पे तात्पर्य में समझता है कि भगवान का स्वरूप, ये सृष्टि का स्वरूप, ये भगवत गीता, ये ऐसा प्रमाणित शास्त्र है। और वो भी अगर प्रमाणित गुरु से हम समझेंगे तो हमें ये जो है पूरा स्पष्टीकरण होके हमें भगवान का प्रयोजन, ये क्रिएशन का प्रयोजन समझना बहुत आसान होता है। तो भगवान को समझने के लिए अलग अलग, जैसे बाइबल हो, कुरान हो, तो वहां पे अलग अलग धर्म ग्रंथों में भगवान की परिभाषा दी है। तो भगवान जो है एक सिर्फ निराकार स्वरूप है, भगवान सिर्फ पालन करते हैं, भगवान सर्व आकर्षक है। यहाँ पे स्वर्ग जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग में भेजा जाता है, जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें नरक में भेजा जाता है। इसलिए वहां पे जो है कि हम कन्फेस करते हैं, ऐसे जो क्रिश्चियन जो फिलॉसफी है कि वहां पे उन्हें बस दो ही है, एक स्वर्ग है, नरक है। लेकिन भगवत गीता उससे परे है, ये भौतिक जगत के परे एक आध्यात्मिक जगत है, और वहां पे वो हमारा जो है शाश्वत घर है। तो भगवत धाम जो हमारा खुद का शाश्वत धाम है, जहाँ पे भगवान और ये सारे जीवात्मा ये शाश्वत रूप से जो एक शाश्वत संबंध से जो एक दूसरे से जो रहते हैं, वो शाश्वत संबंध का सिर्फ उल्लेख भगवत गीता में ही आता है। तो यहाँ पे जो स्वर्ग नरक पाप पुण्य, तो भगवान सिर्फ क्या है कि अच्छे कर्म करो, अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे, और बुरे कर्म करेंगे तो आपको जो है बुरे फल मिलेंगे। तो यही दो परिभाषा हमें समझती है। इसलिए काल स्वरूप ये समझना बहुत मुश्किल है। अगर ये आधा ही ज्ञान होता है तो ये काल स्वरूप सिर्फ और सिर्फ भौतिक जगत के लिए है। ये भौतिक जगत है और शाश्वतम है, और शाश्वतम है वो सिर्फ टेम्पररी है। और ऐसे ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए है कि जहाँ पे ये जीव है उन्हें ऐसे ये उनके जीत के लिए ये जगत निर्मित की गई है, और इसलिए इसका जो है स्वजन भी है, और जो है जो नष्ट करने की, प्रलय की भी ये क्षमता करता है। इसलिए ये फैक्ट है कि यहाँ पे मृत्यु कंपलसरी है। तो ये मृत्यु का जो तांडव जो भगवान करते हैं वो बहुत ही इसेंशियल है, ये प्रयोजन है, ये प्लान है, ये क्रिएशन है। तो यहाँ पे भगवान के जो प्लान है, एवरी प्लान ये क्रिएशन है। अगर ये आधुनिक तत्व फिलोसॉफी या साइंटिस्ट के अनुसार ये जो बिग बैंग थ्योरी है कि सृष्टि कैसे निर्माण हुआ, अचानक स्फोट हुआ और ये सृष्टि तैयार हुई, फिर अचानक वो चल रही है, तो ये प्लान से हुआ है। एवरीथिंग इज नॉट हैपन बाय चांस बट एवरीथिंग इज हैपन बाय प्लान। ये संपूर्ण प्रयोजन ये भगवान का है, उसके पीछे हर जो चीज हो रही है उसके पीछे प्रयोजन है। तो ये प्रयोजन है कि ये जो सृष्टि जो है, जो
सृजन होती है और ये विघटित होती है, ये नाश होती है, क्योंकि ये टेम्परेरी है। और ये सिर्फ ऐसे जीवों को फिर से अपने भगवान के पिता के प्रेम में संबंध जब तक वो स्थापित नहीं करते, इसलिए बार बार उन्हें जो चांस दिया जाता है, उसके लिए इसका सृजन और जो है प्रलय भी करना अनिवार्य होता है। और ये प्रलय जब तक होता है जब तक ये जीव जो है ऐसे प्रेममय संबंध में स्थापित होके फिर की उनकी इच्छा शुद्धिकरण होके वो फिर से भगवत धाम नहीं होता है, तब तक ये सृजन प्रलय होना अनिवार्य है, सृष्टि का नियम है। तो वही भगवान परिभाषा दे रहे हैं कि ये जो प्रलय का रूप है, ये काल का रूप है, वो भी मैं ही हूँ, ये कालोस्मि, ये मैं ही हूँ। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से भगवान की परिभाषा है कि ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए, लेकिन ये जो विराट रूप, काल रूप, ये भयानक रूप भगवान का शाश्वत धाम में, ये भगवान के शाश्वत आनंदमय धाम जो 75% धाम है, वहां पे ये विराट रूप, ये विराट स्वरूप भगवान का नहीं है। तो यही हमें प्रभुपाद के तात्पर्य में समझा रहे। और यहाँ पे दो जो शब्द आ रहे हैं जिसमें निमित्तानी और जो है कि भगवान बोल रहे उत्तिष्ठ 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 है अर्जुन, आप उठो, ये निमित्त मात्र बनो। ये जो सारे लोग मरने वाले हैं, ये जो मरने वाले हैं ये 100% अधर्मी है। और ये अधर्मी जो है वो आप खुद योद्धा बने, और खुद योद्धा बने, आपके हाथ पे से मारे नहीं तो भी अपने आप मारने वाले हैं। तो इनका मृत्यु है, निश्चित है, क्योंकि उन्होंने ऐसे गर्हित कर्म किए। और मैं लॉ एंड ऑर्डर के फॉर्म में ऐसा वो अनुशासन, तो यहाँ पे अनुशासन चलता है, ये भौतिक जगत है, जेल के जैसे है, इसलिए अनुशासन है। इसलिए यहाँ पे ये जज ये मृत्यु की सजा देता है, तो इसलिए देता है, ये राजा का ही लॉ एंड ऑर्डर है। लेकिन ये किन लोगों के लिए है? जो बंड किए हुए हैं, इनको पनिशमेंट भी दिख रहा है बाह्य रूप से ये मृत्यु, लेकिन ये उनके सुधार के लिए है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत ही जरूरी है। वैसे ही लॉ ऑर्डर है, सिर्फ भौतिक जगत में ही ये लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन राजा के घर में जैसे भागवत धाम में ये लॉ ऑर्डर नहीं है, ये मृत्यु स्वरूप नहीं है। तो वही काल स्वरूप हमें दिखाता है, ये अशाश्वत ऐसा धाम है। और इसका सारा प्लान, सारा प्रयोजन सिर्फ इसके लिए है कि जो पुत्र जो है पिता में एक रूप रह के प्रेम में संबंध तक जब तक वापस नहीं आता है, तब तक ये जन्म, ये सृजन और सृजन है, इसलिए उसका प्रलय होना ये 100% निश्चित है। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, आप योद्धा हो। आपने देखा कि ये सारे मरने वाले हैं, आप निमित्त कारण बनो, ये आप युद्ध करेंगे। आपको लगता है कि मेरे वजह से मरेंगे और मैं अगर युद्ध नहीं करता हूं तो ये सारे बचेंगे, तो ये सही नहीं है। आपको युद्ध करो नहीं करो तो भी ये मरने वाले, क्योंकि उसने गलत कर्म इतने किए हैं। ये जैसे भगवान बोले यदा यदा ही धर्मस्य, तो मैं उनको मारने ही वाला हूं। तो जिसमें भीष्म आते हैं, द्रोण आते हैं, कर्ण आता है, और उसमें जयद्रथ का भी नाम आ रहा है। तो ये चार ही रथी का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बाह्य रूप से ये महारथी थे, लेकिन कर्ण, जो भीष्म है, जो द्रोणाचार्य है, उन्होंने जो अधर्म का काम किया था, क्योंकि वो वस्त्र हरण के टाइम वो जो है उन्होंने मौन व्रत किया था, ये उनके तरफ से गुनाह हुआ था। तो भी वो गुनाह था, इसलिए उन्हें भी शासन होने वाला है, वो दंडित करने वाले ही है, ये दंडित होने वाले, ये मृत्यु उनका 100% निश्चित है। आप युद्ध करो या नहीं करो, ये मरने वाले ऑलरेडी मर चुके हैं। आप सिर्फ निमित्त कारण मेरे लिए आप खड़े रहो, ये भगवान यहाँ बोल रहे। कर्ण और जयद्रथ, ये चारों भी ऐसे रथी महारथी थे कि उनसे वो सारे युद्ध की बाजी पलटने वाली थी, इनको मारना असंभव था।
तो इसलिए भगवान बोल रहे ये उन्होंने अधर्म किया है। भले ही वो बाह्य रूप से उनके पास ऐसे ऐसे जो युद्ध कला है कि उनको मारना असंभव दिख रहा है, लेकिन उन्होंने ऐसे लॉ एंड ऑर्डर से वो मेरे द्वारा मारने ही वाले हैं, ये मरना उनका निश्चित है। इसलिए हे अर्जुन तुम सोचो मत, आप निमित्त मात्र बनो। तो यहाँ पे दो वाद आते हैं, कर्मवाद दैववाद। तो भगवान बोल रहे हैं सब मैं ही कर रहा हूँ, सिर्फ मेरे लिए आप खड़े रहो, निमित्त मात्र रहो। ऑलरेडी मर चुके हैं, लेकिन हमें समझेगा तो फिर हम आलसी होंगे। तो यहाँ पे जो है दैववाद है कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं, इसलिए हमने आलसी होना चाहिए क्या। और एक कर्मवाद रहता है कि भगवान कुछ नहीं है, मैं ही जो करूंगा वही सही रहेगा। वो नास्तिकवाद रहता है कि मेरे हाथ में ही है, कुछ नसीब दैववाद कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे बैलेंस होके भगवान ने दो शब्द बताया है, एक निमित्तवाद कि निमित्त बनो, और दूसरा जो है कि भगवान बोल रहे हैं सव्य सचिन। सव्य सचिन का अर्थ है कि हे अर्जुन तुम्हारे अंदर इतने जो आप युद्ध में निपुण हो, आप ऐसे आर्चर हो, आपने यहाँ पे पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी में आपका हाथ कोई धनुर्विद्या में नहीं हो सकता, तो आप बिना देखे भी वो तीर जला सकते थे कोई भी डायरेक्शन से, इतना स्किलफुल उनके पास है। तो है आपका जो स्किल दिखाने के अभी वक्त आया है। भले ही मैंने सबको मार दिया, आपको निमित्त मात्र है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर कुछ मत करो, युद्ध छोड़ के चले जाओ। लेकिन फिर भी भगवान बोल रहे मैंने मारा है, फिर भी आपको खड़ा रहना, आपको वो युद्ध कौशल्य आपने जो हासिल किया है वो आपको दिखाना है। तो यहाँ पे भगवान जो है प्रोत्साहन कर रहे हैं कि अपना कर्तव्य हमने निभाना चाहिए। सब कुछ मेरे द्वारा ही होता है, सबके पीछे मैं ही होता हूँ, सृजन हो संहार हो। लेकिन यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट संदेश मिल रहा है कि ये सृष्टि की निर्मित इसलिए हो रही, बार बार सृजन प्रलय होता है जब तक हर कोई जीव कृष्ण कॉन्शियस नहीं होता है कि भगवान के प्रसन्न के लिए जब तक वो कार्य स्थित नहीं होता। इसलिए अर्जुन को वो बोल रहे हैं कि आप मेरे प्रसन्न के लिए काम करो, मेरे लिए निमित्त कार्य बनो। और ये जो है भगवान क्रेडिट देना चाहते, सब कुछ मैंने ही किया है, लेकिन क्रेडिट किसको मिलेगा? अर्जुन को मिलेगा। तो यहाँ पे सारे लोग मरने वाले हैं, सिर्फ 5 पांडव सात्यकी और 2 है जो चिरंजीवी अश्वत्थामा है और कृतपी। तो इनके अलावा सारे कोई ये 100% मरने वाले हैं। यहाँ पे ये काल रूप में जो है भगवान अर्जुन को दिखाया है। इसकी वजह से अभी ये अर्जुन, पहले उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि काल रूप आपका कैसे, आप तो प्रेमी हैं, आप पालन करते, लेकिन ये मृत्यु का तांडव आपके द्वारा क्या है। तब भगवान ने बताया कि ये सारा जो है लॉ और ऑर्डर के वजह से ये सब मैं ही करने वाला हूँ। आप लड़ो नहीं लड़ो, लेकिन आप निमित्त मात्र बनो और आपका युद्ध कौशल है। इसलिए भगवान सबको फ्रीडम देते, स्वातंत्र देते, लेकिन भगवान जो है जो 36 नंबर में जैसे प्रार्थना आती है वो नतमस्तक होता है, ये समझ के कि कैसे आपको बाह्य कार्य से हमें दिखाया कि भगवान जो है ना पार्सलिटी करते हैं, कि भगवान आसुरों को जो है मारते हैं और भक्तों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे वही अर्जुन बता रहे, अभी स्तुतियां चालू हो गई है अर्जुन द्वारा कि भगवान का ये रूप देखिए कि भगवान न में द्वेषोस्ति न प्रिया, भगवान के लिए सारे समान है। लेकिन जिन्होंने बुरा कर्म किया है उनको लॉ एंड ऑर्डर से सजा देना ये भगवान का ही स्वरूप है, क्योंकि उन्होंने कर्म ऐसा किया इसलिए आदान प्रदान, वो भी एक प्रेम का स्वरूप है। उनको वो सुधारने के लिए वैसे एक्ट हैं। और जो प्रेमी है उन्हें यही मृत्यु द्वारा, मृत्यु तो अटल है लेकिन उन्हें भगवत धाम भेजा जाता है। जो कृष्ण भावना में स्थित होते हैं उन्हें ये मृत्यु जैसे लव मैरिज के जैसा होता है कि वो आनंददायी प्रवास रहता है। ये मृत्यु से एक उन्हें शाश्वत धाम में प्रवेश होता है। और जो बंड करने वाले, जो भगवान के विरुद्ध
जो अधर्म करते उनको ये प्रलयकारी मृत्यु द्वारा दंडित किया जाता है, फिर से ये जगत में भेजा जाता है। तो बाह्य रूप से हमें लगता है ये पार्सलिटी हो रही, लेकिन ये जो है भगवान का समान भाव है सबके प्रति। तो ये यथा माम प्रपद्यते, आपका जैसे भाव है वैसे भगवान आदान प्रदान करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इनका भी ये आप सबके प्रति भगवान हितकारी है, चाहे असुर हो या भक्त हो। यही 36 नंबर के श्लोक में प्रार्थना अभी चालू हुई है अर्जुन द्वारा। ये हमें प्रभुपाद के अनुवाद से हमें समझना बहुत ही आसान होता है। तो ये है भगवान का जो काल स्वरूप, और इसलिए हम ये काल स्वरूप समझ पा रहे हैं कि भगवान का ऐसा रूप क्यों है, जो हम सही जो शास्त्र है भगवत गीता और सही जो गुरु है, जैसे ब्रह्म मध्वस गौड़ीय संप्रदाय में जो प्रभुपाद आते हैं, यथारूप एज इट इज, कृष्ण ने जो कुछ यथारूप एज इट इज बोला है वही रूप से हम अगर सही गुरु शिष्य परंपरा में स्थित है, जैसे प्रभुपाद है, उनके द्वारा ये समझना बहुत ही आसान होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।